नमस्कार। हिंदी स्टार विश्व सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य कविता, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था और इनका निधन 1937 में हुआ। प्रसाद जी की काव्य कृतियां हैं चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इनके नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। मुंशी प्रेमचंद के विषय में आप जानते होंगे, वो हंस पत्रिका निकालते थे, तो वो हंस पत्रिका का एक विशेषांक निकलना था जिसमें आत्मकथा विशेषांक था। अर्थात उसमें जो कवि थे, जो साहित्यकार थे, उनको अपनी आत्मकथा लिखना था। तो प्रसाद जी को, जो जयशंकर प्रसाद हैं, उनके मित्रों ने, अर्थात मुंशी प्रेमचंद भी रहे होंगे उसमें, तमाम मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखें। प्रायः सभी कवियों की आत्मकथा है, लेकिन प्रसाद जी की आत्मकथा नहीं है। अब आत्मकथा होती क्या है आपको बता दूं। आत्मकथा में कवि या लेखक या कोई भी व्यक्ति जो आत्मकथा लिखता है, अपने बारे में बताता है, अपने जीवन की कथा कहता है, अपने जीवन की कहानी कहता है। आत्म मतलब सेल्फ और कथा मतलब कहानी। जब आप अपने जीवन की कहानी लिख रहे हो तो उसको बोलते हैं आत्मकथा। तो इसी प्रकार से प्रेमचंद के संपादन में जब हंस पत्रिका से एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ, तो जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने ये आग्रह किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी से सहमत नहीं थे और इसी असहमति को प्रकट करने के क्रम में ये जो कविता आप पढ़ेंगे आत्मकथ्य, उन्होंने लिखा। यह कविता मतलब इस कविता में उन्होंने बताया है कि हम आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाह रहे हैं, आत्मकथा लिखना मेरे लिए जरूरी क्यों नहीं। ये पूरा आपको इस कविता में मिलेगा। और जो कविता उन्होंने लिखा, तो उसी हंस जो पत्रिका है उसके उसी विशेषांक में, आत्मकथा विशेषांक में, ये पहली बार 1932 में प्रकाशित हुई। आप इसको याद रखिएगा, हाईलाइट करके रखिएगा अपने नोट्स में कि ये जो आत्मकथ्य कविता आपके कोर्स में है, ये कब लिखी गई और कब छपी। तो वही जब आत्मकथा विशेषांक छप रहा था हंस का, उसी समय ये लिखी गई और उसी के विशेषांक में सबसे पहले 1932 में छपी। यह कविता कौन सी शैली में लिखी गई है, तो यह लिखी गई है छायावादी शैली में। और बताने की आवश्यकता नहीं है, जयशंकर प्रसाद जिस कविता के लेखक हैं, कवि हैं, वो छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। 4 स्तंभ थे, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, उनमें से एक कौन है? ये प्रसाद जी हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा बाकी 3 कौन है, तो बता देता हूं। पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरे सुमित्रानंदन पंत, तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथी महादेवी वर्मा। तो उन्होंने इसमें अपने जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उन्होंने बताया है कि उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति का जीवन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई बहुत रुचि लेकर के देखे, पढ़े, समझे और वाह वाह करे। कुल मिला के इस कविता में यह है कि एक तरफ कवि की यथार्थ स्वीकृति है और दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता झलकती है। इस वीडियो में हम आपको इस कविता का एक स्टैंजा लेंगे, एक पद लेंगे, उसको समझाएंगे और उस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो पहला स्टैंजा है, पहला पद है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि का मन रूपी भंवरा गुनगुना कर कह रहा है कि मैं अपने जीवन की कौन सी कहानी कहूं, अपने जीवन की कौन सी गाथा आपको सुनाऊं। मैंने तो देखा है मेरे जीवन से एक पर एक पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। अर्थात मैंने अपने जीवन में एक पर एक न जाने कितने कष्ट उठाए हैं,
न जाने कितने दुख झेले हैं, न जाने कितनी निराशाएं देखी हैं, न जाने कितने सपनों को मरते देखा है। इस गंभीर नीले आकाश में, इस गंभीर अनंत नीलिमा में के इतिहास में न जाने कितनों ने अपना इतिहास लिखा है, और उन इतिहास को पढ़ के लगता है कि वह अपने पर ही कटाक्ष कर रहे हैं, अपने पर ही व्यंग कर रहे हैं। और ये सब देख करके तब भी क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियां आप सबको बताता रहूं, दिखाता रहूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम सुन करके सुख पाओगे, देखोगे कि मेरा जीवन रूपी घड़ा, मेरी जीवन रूपी गागर खाली है, रीति है, रीति है मतलब खाली है। ये सारी बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मित्रों को बोल रहे हैं, जो सारी बातें बता रहा हूं, इन सारी बातों में जब तुम देख रहे हो कि मैंने अपने जीवन में न जाने कितने दुख झेले हैं, निराशाएं, कष्ट झेले हैं, सपनों को मरते देखा है, इस नीले आकाश के नीचे न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, और उस इतिहास को पढ़ने के बाद लगता है कि वो अपना उपहास कर रहे हैं, अपना मजाक उड़वा रहे हैं, खुद पर कटाक्ष कर रहे हैं, और तब भी कहते हो कि मैं आप बीती कह डालूं, अपने जीवन की दुर्बलताएं, कमजोरियां आप सबसे बयां कर दूं। क्या ये सब तुम सुनकर सुख पाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जीवन रूपी घड़ा खाली पाओगे, कुछ है ही नहीं, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ। कहां से कहां तक का? मधुप गुनगुन कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, और तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे जब यह गागर रीति, ये वाला इसका अर्थ हो गया। अब आइए इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न मैं लेता हूं। पहला प्रश्न है, कविता में मधुप किसे कहा गया है? तो कविता में मधुप कवि के अंतर मन को कहा गया है। दूसरा प्रश्न है कि गुनगुन, गुनगुना, कर, कह, कौन, कहानी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो गुनगुना में गाक्षर की आवृत्ति के कारण, कर, कह में काक्षर की आवृत्ति के कारण, कौन, कहानी में क अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है कि मुरझा कर गिरती पंक्तियां किस ओर संकेत कर रही हैं? तो मुरझा कर गिरती पंक्तियां जीवन की नश्वरता की ओर संकेत कर रही हैं, जीवन में आने वाले दुखों और निराशा की ओर संकेत कर रही हैं। अगला प्रश्न मैं लेता हूं, इस अनंत नीले आकाश में क्या होता रहता है? तो इसका जवाब है, इस अनंत नीले आकाश के नीचे, अनंत नीले आकाश के तले असंख्य तारे जलते बुझते रहते हैं। अर्थात इस दुनिया में न जाने कितने लोग आते और जाते रहते हैं, अर्थात पैदा होते और मरते रहते हैं। वो अपनी जीवन की क्षुद्रता पर व्यंग करते हैं। अगर आत्मकथा लिख रहे हैं तो उनका जीवन बहुत छोटा है। कभी अपने बारे में भी कह रहा है कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, साधारण सा जीवन है, इसके बारे में क्या बताऊं, क्या लिखूं। इसी संदर्भ में बताया है कवि ने कि इस अनंत नीले आकाश के नीचे न जाने कितने तारे जलते बुझते रहते हैं, अर्थात न जाने कितने लोग रोज पैदा होते और मरते हैं, और अपने जीवन की क्षुद्रता पर, अपने जीवन के छुटपन पर, छोटे पर, संक्षिप्त जीवन पर व्यंग करते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं। गागर रीति से क्या आशय है? गागर रीति का मतलब है खाली घड़ा, अर्थात असफल जीवन। कविता में आया है ना, तुम सुनकर सुख पाओगे और देखोगे है गागर रीति। तो इसमें गागर रीति का मतलब क्या है? गागर रीति का मतलब खाली घड़ा, अर्थात कवि का असफल जीवन। अर्थात कवि यहां कहना चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत नहीं है, जीवन खाली है। इस कविता की भाषा क्या है? तो भाषा खड़ी बोली है। और अगला प्रश्न यह है कि कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं सुनाना चाहता है? तो उसका जवाब यह है कि कवि ये नहीं चाहता है कि अपनी जीवन की दुर्बलताओं को लोगों के सामने उजागर करे। कवि को पता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जो लोगों को बताया जाए, पढ़ें और उसको समझें। कवि ऐसा मानता है कि जैसे सबका जीवन है वैसा ही मेरा जीवन बहुत ही साधारण जीवन है, और उसमें अपनी जीवन की दुर्बलताओं को बताऊंगा तो लोग उपहास ज़्यादा करेंगे। इसलिए कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है, अपनी जीवन की दुर्बलताओं को नहीं बताना चाहता है, क्योंकि कवि को लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा अनोखी बात नहीं है। अर्थात बोलचाल की भाषा में कवि ये कहना चाहता है कि हमने कोई कद्दू में तीर नहीं मार दिया है, जैसे सब हैं वैसे मैं भी हूँ, साधारण सा जीवन है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं बताऊं। और दूसरा कारण यह है कि जब कभी अपनी आत्मकथा लिखेगा तो उसमें सच लिखना होता है आत्मकथा में, तो तमाम रिश्तों में दरार आ जाएगी। सच लिख देगा तो किसी ने कुछ बुरा किया है, धोखा दिया है, छल किया है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा, तो रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए कभी
अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है, अपनी जीवन की दुर्बलताएं नहीं बताना चाहता है। बहुतेरे लोग ऐसा किए हैं, लेकिन कवि ऐसा करने से मना करता है। तो ये कविता का पहला स्टेंजा हुआ। बाकी की स्टेंजा में और डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कविता की और व्याख्या और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के साथ। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।